हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो प्राइस एक्शन की सीरीज में ये इसका नेक्स्ट पार्ट होने जा रहा है और इसके प्रीवियस पार्ट्स में हमने स्विंग हाई स्विंग लो इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में जाना था। साथ ही हायर हाई हायर लो लोअर हाई लोअर लो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने डिटेल में देखा था और कैसे प्राइस एक्शन के साथ बेसिकली कैसे रिलेटेड है ये भी हमने देखा था और मार्केट के साइकोलॉजी ये सारे फॉर्मेशंस के दौरान क्या होती है ये जाना था। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस के लिए कैसे यूज करने वाले हैं। सो अभी तक अगर आपने अभी अगर आप बेसिकली सीधे सीधे ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ हो सकता है कि आपको कुछ टर्म्स या कुछ चीजें समझ में ना आ जाए। सो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि पहले ये दो वीडियो जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद जब भी आप आज का ये वीडियो देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, देखते हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि प्राइस एक्शन के बेसिक्स के लिए ये सारा जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन इससे भी पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को सेव करके अपडेट जैसे जैसे इसके अंदर होते रहेंगे उन्हें देखना ना भूलिएगा। सो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सिंपली देखेंगे कि मार्केट को हम तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे कि थ्री ट्रेंड्स जो होते हैं उन्हें हम कैसे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के यूज करके कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सो जैसे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आज का हमारा एजेंडा होने वाला है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ये तीन बेसिक मार्केट के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड के लिए क्या फॉर्मेशन होता है, डाउन ट्रेंड के लिए कैसे मार्केट बिहेव करता है और साइडवेज का कैसे मार्केट का फॉर्मेशन होता है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अप ट्रेंड से। आपको दिख रहा होगा कि इसमें हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा होता है। सो अगर आप जो प्रीवियस वीडियो है अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि अब तक हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है। ठीक है, सो ये क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस ऊपर जाते रहता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हायर हाई का सिंपल ऐसे मतलब होता है कि इसके ऊपर ये बन रहा होता है, ऐसे आपकी अप ट्रेंड होती है तो ये सारे आपके हायर हाइज हो जाते हैं और फिर ये सारे आपके हायर लो बन जाते हैं। ठीक है, इस लो से ये लो ऊपर है, इस लो से ये लो ऊपर है, ऐसे। आई होप कि ये बेसिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है आपका डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर हाई और लोअर लो होता है। ये कैसे होता है चलिए देखते हैं। यहाँ से सपोज की मार्केट नीचे आ रहा है, फिर एक फुल बैक दे रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर एक फुल बैक देकर नीचे आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ ये आपका एक लोअर हाई बन जाता है, मतलब ये हाई है लेकिन प्रीवियस हाई से लो है, यहाँ ये फिर आपका एक लोअर हाई बन जाता है और ये सारे आपके लोअर लो बन जाते हैं। मतलब प्रीवियस लो से ये लो आपके ये लो नीचे है, ठीक है, लोअर लो, और फिर इस लो से ये वाला लो आपके नीचे है तो ये लोअर लो बन जाता है। तो इस तरह से ये डाउन ट्रेंड का होता है फॉर्मेशन। और जब साइडवेज मार्केट होता है तब बेसिकली इसके अंदर ना ही आपका क्लियरली हायर हाई बनते रहते हैं, हायर लो फॉर्मेशन, ना ही इनका क्लियर फॉर्मेशन हो रहा था, ना ही आपका लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन सही से आपको दिख जाता है। सो यहाँ कह सकते हैं कि मार्केट काइंड ऑफ एक बॉक्स के अंदर बना होता है। सो जैसे हायर हाई का ये कॉन्सेप्ट था और लोअर लो का ये कॉन्सेप्ट था, मतलब अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का। ठीक है, लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है तो आपको सही से हायर हाई हायर लो ऐसे नहीं दिखेगा, मार्केट एक काइंड ऑफ एक बॉक्स के अंदर बन रहा होगा। सो ऐसे बॉक्स का जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। सो चलिए देखते हैं कि हम ये तीनों को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो टर्म्स जो हमने प्रीवियस दो वीडियोस के अंदर डिस्कस किए थे। चलिए देखते हैं। सो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कहीं ना कहीं कि कैसे कॉन्सेप्ट्स हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। फिर भी मैं आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि जब अगर मार्केट अपने स्विंग हाई का बार बार अगर ब्रेकआउट किए जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट की अप ट्रेंड यहाँ पर ये कंटिन्यू करा है। ठीक है, सो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है और डिसीजन मेकिंग जो डिसीजन प्लानिंग होता है वो कहाँ कर रहे होंगे, इसकी हम यहाँ थोड़ी बात करेंगे। जैसे हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई या ट्रेंड का कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा। सो जैसे आपको दिखेगा कि इसने एक स्विंग बनाया था यहाँ पर और इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। सो जब ये प्रीवियस स्विंग का मार्केट जब नेक्स्ट टाइम ब्रेकआउट कर जाता है, जब ये ऊपर चला जाता है, इनफैक्ट जब ये पुल बैक देकर ये और ऊपर फिर चला जाएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी ट्रेंड का कंफर्मेशन हमें थोड़ा बहुत मिल जाता है। सो ऐसे काइंड ऑफ ट्रेंड को अगर आपको कैप्चर करना है तो ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप बॉटम लेवल से ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। साथ ही जो ये हायर हाई और हायर लो है इनका फॉर्मेशन सही से हो रहा है या नहीं इसके बारे में हमें पहले ही पता होना चाहिए। सो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पर्टिकुलरली इस लेवल्स के आसपास आप देख सकोगे कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। सो यहाँ कहीं ना कहीं ये लोअर हायर लो बने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पर आपकी हायर हाई बने जा रहे हैं। सो यहाँ कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेंड का समझ में आ जाता है कि डायरेक्शन क्या है।
एंट्री एग्जिट्स के बेसिस के अकॉर्डिंग डेफिनेटली कोई भी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन तो नहीं होगी। बस मैं आपको बताना चाहूंगी ओवरव्यू कि एक ट्रेंड बेसिकली मार्केट के अंदर किस तरह से फॉर्म होती है। सो जब मार्केट पुल बैक दे रहा होता है तभी एक टेम्पररी बॉटम क्रिएट करवा रहा होता है, फिर ये ऊपर जाता है। ठीक है, सो लो के आसपास अगर हम प्लान करते तो एसएल यहाँ पर हमारा काफी छोटा सा लग जाता है। ठीक है, सो ये बॉटम्स आपको कैच करना आना चाहिए। सो बेसिकली ट्रेंड के अंदर जब आप बने रहना चाहते हो तो आपको बॉटम लेवल्स कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इसके ऊपर वाले पार्ट को आप कैप्चर कर सको और यहाँ से आपका कम एसएल लग जाए। और सिंपल सी बात है, अगर आपका एसएल हिट होने जा रहा है, मतलब मार्केट अगर इस बॉटम के आसपास आ रहा है, सपोज कि यहाँ पर सपोज आप एंट्री बना ली, तो ये आपका अगर एग्जिट प्लान है, अगर मार्केट उस लेवल के आसपास नीचे आ जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे करके आप अपने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपने प्रॉफिट्स को, अपने पोजीशंस को आप ट्रेल करते रह सकते हो। सो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ट्रेंड शिफ्ट कहाँ हो रही है? जब स्विंग लो का ब्रेकडाउन हो जाएगा तब वहां पर हमें ट्रेंड शिफ्ट दिखाई देगी। जैसे ये स्विंग लो है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन नहीं किया तब तक मार्केट ऊपर है। फिर ये एक नया स्विंग बनाया, इसका जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक मार्केट ऊपर है। ठीक है, फिर एक नया स्विंग बनाया, यहाँ पर भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकडाउन, यहाँ भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तब तक आप इसको ट्रेल करते रह सकते हो। एक बार आपको ये अगर पता चल जाता है ये स्विंग भी है, इसके नीचे भी मार्केट नहीं आया, एक अगेन स्विंग बना उसी के आसपास है लेकिन ब्रेकडाउन नहीं किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है एक स्विंग प्रॉपर बनाया था लेकिन इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया। सो आपके जो एग्जिट है, जो आपका एग्जिट प्लान है, वो यहाँ कहीं होना चाहिए जब भी आपका स्विंग लो का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ठीक है, सो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आप डिसीजन प्लानिंग कहाँ कर सकते हो, आप एग्जिट्स कहाँ कर सकते हो। सो बॉटम्स आप कैच करिए, ठीक है, ताकि आपको अपसाइड का सारा मूव मिले। और एग्जिट्स आप तब कीजिए जब भी स्विंग लो का ब्रेकडाउन हो रहा होगा, बेसिकली तब आपके ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा होता है, ट्रेंड शिफ्ट, या जो हम कहते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है, वो वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। सो ये सारे कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड को हम कैसे फॉलो थ्रू करवा पा रहे हैं या नहीं, और कैसे ट्रेंड शिफ्ट हो रही है ये हम कैसे जान सकेंगे। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। ऐसे डाउन ट्रेंड के बारे में आप देख सकते हो कि ऊपर से आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ता, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ता, लेकिन यहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है बेसिकली कि कैसे इस लेवल से स्विंग लो का यहाँ ब्रेकडाउन होते ही डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और कब तक आप फॉलो थ्रू करते रहेंगे इसमें, जब तक स्विंग हाई का ब्रेकआउट नहीं होता। आप देखोगे कि इस यहाँ का ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पर भी नीचे ही मार्केट, ठीक है, इसके भी नीचे ही है, इसके भी नीचे ही है, यहाँ पर फिर एक स्विंग लो बना दिया, यहाँ पर एक स्विंग लो बना दिया, और फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। सो ऐसे फुल ट्रेंड को आप फॉलो थ्रू आपको मिल रहा होगा तब जब आप प्रॉपरली प्राइस एक्शन को समझोगे। जब स्विंग हाई स्विंग लो का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो रहा है तभी आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड शिफ्ट यानी कि ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर हो चुका है। सो इस केस में भी यहाँ आपको दिख रहा होगा ये सारे स्विंग हाई तो बने हुए थे, मार्केट रिस्पेक्ट करा था, लेकिन इस स्विंग हाई का यहाँ पर आपका ब्रेकआउट हो गया। सो कहीं ना कहीं यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड का रिवर्सल आपको फॉर्मेशन का हो सकता है। आगे चल के देखेंगे कि यहाँ एक सपोर्ट एरिया भी होगा जिसकी वजह से मार्केट ने रिवर्स किया। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड जोन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आसपास कुछ बन रहे होंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पर, वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये सारी वीडियोस के अंदर हम कवर अप करेंगे अपकमिंग सेशंस के अंदर। सो ध्यान से आप इस पूरे की पूरी प्लेलिस्ट को सेव करके रखिएगा और सारी जैसे जैसे पार्ट बाय पार्ट वीडियोस हम लाएंगे जरूर से कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलिए। देखते हैं साइडवेज मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा होता है। सो बेसिकली साइडवेज मार्केट में ये हो रहा होता है कि ना आपके पर्टिकुलरली हायर हाई हायर लो फॉर्म हो रहे होंगे सीधा, ओके, ना ऐसा कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जो कि अप ट्रेंड का होता है, ना ही आपको डाउन साइड के लिए जो पैटर्न्स होता है बेसिकली लोअर हाइस और लोअर लो, ये भी आपको सही से देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा लेकिन एक फिक्स्ड आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। सो चलिए देखते हैं ये कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको एक कहीं ना कहीं ट्रेंड का शिफ्ट दिख रहा है कि डाउन साइड के लिए है, लेकिन ये सारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये ऊपर बन रहा है बार बार। ठीक है, सो यहाँ से आपको डायरेक्शन फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कहाँ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये ना ही हायर हाई बना रहा है ना ही लोअर लो बना रहा है, कोई भी तरह का डायरेक्शन आपको क्लियर नहीं है। काइंड ऑफ एक बॉक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, एक बिल्कुल मार्केट साइडवेज है इस दौरान। ठीक है, ऊपर जा रहा है, फिर उतना ही नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर ना ही बायर्स एक्टिव है ना ही आपके सेलर्स एक्टिव है। सो ऐसे जोन के अंदर
ट्रेड करने के लिए हमें बचना चाहिए। जब ऐसे साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए तब जाकर हमें डिसीजन प्लान करना चाहिए। ठीक है, सो ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। जैसे यहाँ पर भी आप देखो कि मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पर इसने स्विंग हाई बना दिया। स्विंग हाई का ब्रेकआउट इसने कर दिया, लेकिन ऊपर नहीं गया। ठीक है, फिर से ये नीचे आने की कोशिश की। स्विंग लो का भी इसने ब्रेकडाउन नहीं किया। तो यहाँ एक ट्रेंड का मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हायर हाई बना रहा है या लोअर लो बना रहा है या किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, यहाँ भी आप देखोगे कि ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, साइडवेज, टोटली साइडवेज है। तो ये बॉक्स बन गया है, बिल्कुल एक छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट बना हुआ है। सो आपको एक ट्रेंड का पता नहीं चल रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आप नहीं कह रहे हो, नहीं कह सकते हो कि यहाँ पर मार्केट कहाँ मूव कर रहा है। ओके, सो जब तक आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं होता तब तक डिसीजन प्लान आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो फाइनली इसने ब्रेकआउट कर दिया और एक स्विंग लो बना दिया। ठीक है, उसके बाद अगर ये फिर नीचे आने की कोशिश करता है तो अभी भी इसका मतलब है कि मार्केट की ट्रेंड क्लियर नहीं है। ठीक है, सो ये ऐसे फिर एक बड़े जोन बाद में बना सकता है। सो आई होप कि क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि कैसे हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे स्विंग हाई स्विंग लो के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर हम एंट्री एग्जिट्स और कैसे प्लान कर सकते हैं और कैसे ट्रेल कर सकते हैं चीजों को। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हम कैसे इसको एनालाइज कर पाएंगे। सो यहाँ बेसिकली मैंने इथेरियम का चार्ट लगा के रखा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम फिलहाल मैंने चूज की है। ये प्राइस एक्शन की जो सीरीज है, बेसिकली प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स आपके टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ना ही आपके मार्केट टाइप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिप्टो में समझा रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्रिप्टो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स है। आप इन्हें इंडियन मार्केट में, चाहे आप इन्हें स्टॉक्स में या तो फॉरेक्स में, कोई भी दूसरे मार्केट में भी आप इसको, इन कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, काइंड ऑफ एक थ्योरी काइंड ऑफ है, जो कि हर एक मार्केट के अंदर ऑब्जर्वेबल होती है। अगर आप एनालाइज करते हो तो आपको चीजें क्लियरली वहां भी दिख रही होगी। सो चलिए देखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाफट से नीचे दी गई हुई डेल्टा एक्सचेंज के लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और यूजर आईडी हमें व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हो, ताकि आपको लर्निंग ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाए, जहां पर एडवांस कॉन्सेप्ट्स और एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चलिए देखते हैं ये हम ट्रेंड को बेसिकली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे क्रॉस ओवर क्रॉस डाउन, बेसिकली ब्रेक डाउन और सारी जो स्विंग हाई स्विंग लो है, ये सारी कॉन्सेप्ट्स को हम इसमें चार्ट के ऊपर कैसे हम उसको रीड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि स्विंग होता है, स्विंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आपको दिखेगा कि मेजरली एंट्री एग्जिट्स के बेसिक्स के लिए वैसे तो हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस, सप्लाई डिमांड जोन के ऊपर वैसे भी हमें फोकस करना पड़ेगा, वो हमारी मेन इंपॉर्टेंट बात होगी। लेकिन ओवरऑल एंट्री के बाद एग्जिट के टाइम तक हम कैसे ट्रेंड को फॉलो थ्रू करेंगे, इसकी हम फिलहाल बात करेंगे। ठीक है, सो यहाँ हम देख सकते हो कि सपोज कि इस प्राइस के आसपास अगर आप एंट्री बना लेते हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि कहाँ तक कैसे आप ट्रेल कर सकोगे। तो आप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, या तो अगर आप प्रीवियस टाइम पर एंट्री मिस आउट करे हो तो नेक्स्ट टाइम पे आपका कहाँ पर एंट्री काइंड ऑफ हो सकता है और कैसे आप एनालाइज करोगे पैटर्न्स को, ये देखेंगे। सो मैं ये बस कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ हम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं, ये कोई भी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। सो ये एक मेजर डिस्क्लेमर है जो मैं आपको देना चाहूंगी। सो ध्यान से देख लीजिए, सपोज कि यहाँ पर इस लेवल्स के आसपास अगर आप कुछ प्लान करते हो तो आपको दिखेगा कि स्विंग लो कैसे बन रहा है। सो यहाँ पर एक स्विंग लो है, यहाँ पर नेक्स्ट स्विंग लो है। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आता तब तक आप इसके अंदर बने रह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट ने डाउनसाइड सस्टेन नहीं किया, आसपास ही बना लेकिन सस्टेन नहीं किया। इसके ऊपर मार्केट नेक्स्ट टाइम है, ठीक है, इसके ऑलमोस्ट ऊपर मार्केट फिर एक नया बना रहा है। यहाँ पर भी मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन करा, ये सारे लेवल्स के ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ पर मार्केट ने फिर एक स्विंग लो बना दिया, काफी टाइम स्पेंड कर दिया और फिर फाइनली यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया। इस लेवल्स का मार्केट ने डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन कर दिया। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि कैसे बॉटम लेवल्स के आसपास से आप प्रॉपर एक जो ट्रेंड शिफ्ट है वहां तक आप कैसे ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसे एनालिसिस आप कर सकते हो। ये जो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया है कि ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड शिफ्ट कौन से पॉइंट से हो सकता है। सो ध्यान से ये आपको देखना है कि जब तक मार्केट का स्विंग लो मार्केट बनाए रखा था, मतलब जब तक इस स्विंग लो के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा था तब तक तो ये आपको अप ट्रेंड के अंदर रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही स्विंग लो का ब्रेकडाउन हो गया आपको दिखेगा कि ये नीचे आने लग गया है, जो ट्रेंड का शिफ्ट यहाँ पर हो चुका है। सो ऐसे अगर आप और आगे चल के देखोगे जहां पर, ओके, प्लस मैं आपको साइडवेज का भी व्यू बता देती हूँ।
सो ये आपका साइडवेज का व्यू है, जहां आपको नहीं पता चल रहा है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा या इस लेवल से नीचे आएगा। सो हायर हाई हायर लो या ऐसे कोई भी पैटर्न यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा है। सो ये साइडवेज का पैटर्न हो जाता है। ओके, और फिर इसके बाद में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद में अगर आप यहाँ देखते हो कि कैसे मार्केट ने मूव किया, तभी आप देखोगे स्विंग को ये बार बार मेंटेन करे। ठीक है, सो एटलीस्ट एक छोटा सा ट्रेंड ये दे रही था। यहाँ पर भी स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई को ये मेंटेन करा है। जैसे स्विंग हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, इसका एक कहीं ना कहीं ट्रेंड का शिफ्ट हो रहा है, एटलीस्ट स्टार्ट गया हो गया, सपोर्ट इसने यहाँ पर ले लिया। तो ऐसे आप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकोगे। जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, सो यहाँ से ये नीचे आ रहा था, यहाँ से अगेन नीचे आ रहा था, तो एक स्विंग हाई ये बनाते जा रहा था। यहाँ पर भी एक स्विंग बना दिया, यहाँ पर भी एक स्विंग बना दिया। ठीक है, यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ एक नेक्स्ट स्विंग बना दिया। लेकिन जैसे इस लेवल के ऊपर मार्केट स्विंग का ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड शिफ्ट दिख रही होगी कि किस तरह से मार्केट यहाँ तक तो नीचे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही अपने प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट हो गया, इसकी ट्रेंड शिफ्ट होना कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है। सो ऐसी चीजों का फॉलो थ्रू के लिए आप वेट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे जहां पर एक ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई कैप्चर आराम से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे इस लेवल के अगर आसपास आप कुछ प्लान करते हो, तो आपको दिखेगा फर्स्ट स्विंग यहाँ बना है। ठीक है, नेक्स्ट स्विंग इस लेवल्स के आसपास बना है। ठीक है, इसके ब्रेकडाउन के बाद ये नेक्स्ट स्विंग बना है यहाँ पर, इसके बाद ये नेक्स्ट स्विंग बना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने क्रॉस ओवर कर दिया। सो परफेक्टली आप देख सकोगे, अगर आप स्विंग हाई और स्विंग लो को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट कौन से लेवल से ट्रेंड का शिफ्ट करवा रहा है। सो यहाँ तक तो मार्केट अपने लेवल्स के नीचे ही ट्रेड करा था। ठीक है, लेकिन जैसे इस पर्टिकुलर स्विंग हाई का ब्रेकआउट हो गया, आपको दिखेगा ट्रेंड का शिफ्ट थोड़ा यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ट्रेंड का रिवर्सल स्टार्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर अगर आप अज्यूम करोगे तो यहाँ एक प्रॉपर आपको दिख रहा होगा ट्रेंड का रिवर्सल किस तरह से हुआ है। ठीक है, एक प्रॉपर स्विंग को कैसे मेंटेन करा था। ऐसे कोई भी तरह के टाइम फ्रेम पे कोई भी तरह का एनालिसिस अगर आप करोगे, मतलब कोई भी मार्केट के अंदर, तो आपको दिखेगा कि कैसे मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से नीचे आया, स्विंग बनाया, फिर एक स्विंग बनाया, फिर एक स्विंग बनाया, यहाँ पर स्विंग बनाया। जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट कर गया, और तो मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कराया, बट एक छोटा सा रिवर्सल आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बाद में ये थोड़ा वॉलेटाइल हो गया। तो साइडवेज वॉलेटाइल ट्रेंडिंग मार्केट की साइकिल किस तरह से होती है, ये भी हम अपकमिंग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बट ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट साइडवेज कहाँ होता है। ठीक है, यहाँ आपको दिखेगा कि इसने एक स्विंग बना दिया, यहाँ पर इसने एक नेक्स्ट स्विंग हाई बना दिया, स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी किया, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया। ओके, यहाँ पर एक इसने स्विंग लो बना दिया, स्विंग लो का भी काइंड ऑफ ब्रेकडाउन किया, लेकिन मार्केट नीचे भी नहीं आया। सो अगर मार्केट को ना ही ऊपर जाना है ना ही नीचे आना है, तो इसका मतलब है कि मार्केट को साइडवेज रह जाना है। ठीक है, सो ऐसे साइडवेज मार्केट के अंदर हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना होगा, और हमें बहुत सी जो हम ट्रेड्स बनाते रहते हैं उससे हमें कहीं ना कहीं बचे रहना होगा। सो यहाँ से आई होप कि अब समझ पाओगे कि साइडवेज मार्केट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर भी आप देखोगे परफेक्ट मार्केट इस लेवल से नीचे आ रहा था, फिर एक स्विंग बना दिया, फिर एक स्विंग बना दिया, फिर यहाँ पर भी एक स्विंग बना दिया। जैसे इस लेवल्स का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, टील बना दिए, बट जैसे फ्यूचर में भी यहाँ पर जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट कर लिया, कंसोलिडेट करके आपको दिख रहा होगा ट्रेंड का शिफ्ट, ट्रेंड का रिवर्सल होना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक तो डाउन ट्रेंड था, यहाँ से अप ट्रेंड के अंदर ये फिर से बनना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्रेंड्स कैसे बने हैं और ओवरऑल ये कैसे मूव करा है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक काफी अच्छी सी डाउन ट्रेंड के लिए ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक स्विंग हाई था, इसके बाद काइंड ऑफ ये स्विंग हाई बना, ये स्विंग हाई बना, ये स्विंग बना दिया, ये बना दिया। तो मार्केट बार बार अपने इस लेवल्स के नीचे सस्टेन करा है। ठीक है, यहाँ फाइनली एक ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ में भी आप एग्जिट कर जाओ ऐसी। ठीक है, फिर से अगर आप एंट्री प्लान कर दो, तो इसके बाद भी आपको दिखेगा ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, अपने हाईस को ये मेंटेन करा है। ठीक है, यहाँ फिर इसने ट्रेंड रिवर्सल करना स्टार्ट कर दिया। सो बेसिकली मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप ऑब्जर्व कीजिए मार्केट के पैटर्न्स को, मार्केट के मूवमेंट्स को, मार्केट के ओवरऑल फॉर्मेशन को, कि किस तरह से मार्केट ट्रेंड बना रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कहाँ साइडवेज हो रहा है, कहाँ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है। तो चीजें आपके लिए बहुत ही स्मूथ और बेहतर होगी। सो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए चार्ट को रीड करने के लिए, चार्ट को एनालाइज करने के लिए। ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए शुरू में, एटलीस्ट जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन आप चार्ट को एनालाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए। ठीक है, सीखते रहिए। सो बेसिक में अगर आपको एक समराइज करना चाहो, तो आप ये यहाँ पर समझ सकते हो कि इनकेस की अगर आपको डाउन ट्रेंड के बारे में सोचना है कि डाउन ट्रेंड को आपको डाउन ट्रेंड को बेसिकली अगर आपको कैप्चर करना है टोटली, तो आप इसका वेट कर सकते हो कि कब स्विंग हाई के ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाता बेसिकली, तब तक आप ट्रेल कर सकते हो। सो डाउन ट्रेंड का
कंटिन्यूएशन तब तक होगा जब तक स्विंग हाई का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक, ठीक है। सो ऑल्सो अगर ऐसे ही अगर आप अप ट्रेंड के लिए फॉलो थ्रू देखना चाहते हो और अप ट्रेंड के लिए कहाँ तक जाएगा, अगर आप इसके बारे में अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि जब तक स्विंग लो का ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है। सो ऐसी चीजें फॉलो कर सकते हो, जैसे अप ट्रेंड के बारे में मैं एग्जांपल दूं तो ऐसी कुछ आपको अप ट्रेंड दिख रहा होगा। सो जब तक अपनी स्विंग लो के ऊपर मार्केट है तब तक इसके अंदर फॉलो थ्रू आपको मिलेगा। एक बार एक स्विंग लो का ब्रेकडाउन हो जाए तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल होना स्टार्ट हो सकता है। प्लस अगर आप चांसेस ढूंढ रहे हो, अगर आप एंट्री बेसिस के ऊपर सोच रहे हो तो बेसिकली एंट्री एग्जिट्स तो सपोर्ट रेसिस्टेंस के आसपास होनी चाहिए। इन केस कि अगर आप कुछ मिस आउट कर लेते हो, ठीक है, तो आप स्विंग के आसपास देख सकते हो। जैसे अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो टॉप के आसपास आपका डिसीजन प्लान होना चाहिए। बॉटम पर कभी भी आप डिसीजन प्लान मत कीजिए डाउन साइड के लिए, ठीक है। डाउन साइड के अगर आपका व्यू है तो टॉप के आसपास का ही आपका डिसीजन प्लानिंग का एक्शन वहां होना चाहिए। वैसे ही अगर आप डाउन ट्रेंड वैसे अगर आप अप ट्रेंड के लिए प्लान करें तो बॉटम के आसपास आपका डिसीजन प्लानिंग होना चाहिए, ना कि टॉप के आसपास, ठीक है। सो एक छोटा सा पॉइंट था, आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि हम मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से पूछ सकते हो, बता सकते हो। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक एडवांस काइंड ऑफ लेकर जाएंगे, जहां पर हम सप्लाई डिमांड जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।